स्वागत है। आज हम वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड की स्टॉक रिपोर्ट पे थोड़ी बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट 1 जुलाई 2025 की है, तो हमारा इरादा है कि इस रिपोर्ट से कंपनी का परफॉर्मेंस, उसका वैल्यूएशन और बाजार में उसकी क्या स्थिति है उसको समझें। कोशिश करेंगे कि खास बातें जल्दी से सामने आ जाएं। आज का भाव देखें तो करीब 239.55 रुपीज़ है, दोपहर 3:15 बजे तक का, मतलब लगभग 2% ऊपर है। तो चलिए इस रिपोर्ट को खोलते हैं। इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार, मतलब मजबूत प्रदर्शन पर अभी ज्यादा लोगों की नजर में नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से इसका मतलब है कि कंपनी की जो बुनियाद है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ, वो काफी अच्छी है। क्वालिटी स्कोर भी बढ़िया है और साथ ही ये महंगा भी नहीं लग रहा। वैल्यूएशन किफायती है, तो इसमें अच्छा रिटर्न देने की गुंजाइश हो सकती है। अच्छा, समझने के लिए रिपोर्ट का वो डीवीएम स्कोर फ्रेमवर्क देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। वन ग्लोबल का ड्यूरेबिलिटी स्कोर 6500 है। इसे उच्च वित्तीय मजबूती कहा गया है। एक निवेशक के लिए इसका असल मतलब क्या है? हाँ, 65 का स्कोर ये दिखाता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत काफी अच्छी है। मतलब परफॉर्मेंस लगातार ठीक रहा है, कमाई स्टेबल है, कैश फ्लो अच्छा है, कर्ज भी ठीक ठाक मतलब कंट्रोल में है। तो ये एक लंबी अवधि की स्थिरता का संकेत है। तो बुनियाद तो मजबूत लग रही है। वैल्यूएशन, उसका क्या हाल है? स्कोर यहाँ भी 6500 है। किफायती मूल्यांकन। बिल्कुल, 65 का वैल्यूएशन स्कोर यही इशारा करता है कि शेयर की जो मौजूदा कीमत है वो उसकी कमाई और संपत्ति के हिसाब से ज्यादा महंगी नहीं है। रिपोर्ट में दो खास चीजें हैं। एक तो पीई अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स। वन ग्लोबल का पीई 9.2 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। अच्छा, दूसरा है पीबीवी, प्राइस टू बुक वैल्यू। वो भी ठीक लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों में इसका वैल्यूएशन स्कोर सबसे अच्छा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्टॉक अपने हिस्टोरिकल पी लेवल्स के हिसाब से पी स्ट्रॉन्ग बाय जोन में है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिपोर्ट का जो अपना विश्लेषण है, उसके हिसाब से शेयर का मौजूदा पी रेशियो उसके अपने पिछले स्तरों के मुकाबले इतना कम है कि शायद ये खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। ये उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है, जाहिर है। तो बुनियाद मजबूत, दाम भी ठीक, पर क्या शेयर में अभी कोई हरकत है? यहीं पर मोमेंटम स्कोर आता है, जो सिर्फ 38,100 है, मतलब तकनीकी रूप से तटस्थ। हाँ, मोमेंटम स्कोर शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है। 38 का स्कोर मतलब है कि शेयर में फिलहाल कोई बहुत तेज खरीदारी का रुझान नहीं दिख रहा। ये ज्यादातर अपने मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर हैं जैसे मैकडी, वो थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है। हालांकि एक और इंडिकेटर है मनी फ्लो इंडेक्स, यानी MFI। वो ये बता रहा है कि शायद जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो गई है। तो हो सकता है वापसी की उम्मीद बने, पर पिछले 1, 3 और 6 महीने देखें तो कीमत गिरी है। हाँ, लेकिन ये देखना कमाल का है कि 1 साल का रिटर्न 67% से ज्यादा है और 5 साल का तो अविश्वसनीय 8338%। ये 5 साल वाला आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। रिपोर्ट की चेकलिस्ट पर भी अगर नजर डालें तो 65.2% पास स्कोर है। 15 में से 8 पैमाने पर कंपनी फेल हुई है। हाँ, यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है। देखिए, फाइनेंशियल पैमाने जो है 8 में से 7 पास और साथियों से तुलना 3 में से 3 पास। इनमें कंपनी बहुत दमदार है, लगातार मुनाफा, बिक्री बढ़ी है, ROE मजबूत है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन वैल्यू और मोमेंटम वो मिले जुले हैं। और जो ओनरशिप वाला हिस्सा है, मतलब मालिकाना हक, वो थोड़ा चिंताजनक है। 4 में से सिर्फ 1 पास। ओनरशिप में क्या चिंता वाली बात है? सबसे बड़ी बात है प्रमोटरों का अपनी हिस्सेदारी कम करना। मार्च 2025 तिमाही में उन्होंने अपनी होल्डिंग 29.51% से घटाकर सिर्फ 15.05% कर दी। ये तो बहुत बड़ी बिकवाली हुई। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। FII यानी विदेशी निवेशक, उनकी हिस्सेदारी करीब 15% पर स्थिर है और सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% वो आम पब्लिक रिटेल निवेशकों के पास है। और पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री भी हुई है। खासकर प्रमोटर विजय नानाजी धमांगले ने काफी शेयर बेचे हैं या शायद गिफ्ट किए हैं। तो एक तरफ तो मजबूत फंडामेंटल्स हैं और दूसरी तरफ प्रमोटर ही बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कुछ ग्रोथ मैट्रिक्स जैसे सालाना रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROCE वगैरह, ये पिछले साल की तुलना में अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे आ रहे हैं।
हालांकि पिछली तिमाही की ग्रोथ ठीक दिख रही है, सालाना और तिमाही दोनों आधार पर। सही पकड़ा। ये थोड़ी सी उलझी हुई तस्वीर पेश करती है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो तो मजबूत दिख रहे हैं, संपत्ति बढ़ रही है, शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है, ऑपरेशन से कैश भी आ रहा है। लेकिन जो मुनाफा कमाने की रफ्तार है और ग्रोथ रेट्स हैं, जो पहले बहुत तेज थे, वो अब कुछ धीमे पड़ते दिख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या कंपनी अपनी वो पिछली विस्फोटक ग्रोथ रेट बनाए रख पाएगी? ठीक है, तो हमने काफी सारे पहलू देख लिए। अगर इसे समेटना हो, खास बातें क्या होंगी? संक्षेप में कहूं तो मजबूत वित्तीय स्थिति मतलब ड्यूरेबिलिटी 65 और आकर्षक वैल्यूएशन स्कोर 65, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन मोमेंटम अभी ठंडा है, स्कोर सिर्फ 38 है और कुछ अहम सालाना ग्रोथ रेट पिछले सालों के मुकाबले सुस्त हुए हैं। और हाँ, प्रोमोटरों की तरफ से इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचना वो निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कंपनी की कहानी लग रही है जिसकी नींव तो मजबूत है और दाम भी शायद ठीक है, पर आगे की रफ्तार पे कुछ सवाल हैं और मालिकाना हक में बड़े बदलाव हुए हैं। बिल्कुल, और यही हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाता है। एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 5 सालों में लगभग 8,800% का मतलब जबरदस्त रिटर्न दिया हो, उसमें हाल में प्रमोटरों की इतनी बड़ी बिकवाली और ग्रोथ रेट का धीमा होना, ये सब मिलकर उस स्टॉक के अगले पड़ाव के लिए क्या संकेत दे सकता है?